मैगी खाओगे, दादी समोसा खाएगी, हाँ मैं क्या खाऊंगा? आलोक भाई क्या हाल है? और साथ में प्रीति। हेलो। ठीक से अब प्रीति की हालत खराब हो गई है। पूछ के कर लिए थे उन्होंने। और पता क्या बोल रहा है, इधर उधर से पूछ के लगभग कर ही दिए थे। बाहर तो एकदम बढ़िया वाली धूप आ गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। फाइनली हमारी भगवान श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा और भगवान श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा भी अच्छे से हो गई है। 2 दिन हो गए हमें घर में आए, 2 दिन से मस्त रेस्ट कर रहा था। और आज जाना है मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि माँ और रिशु को हल्का हल्का बुखार है, तो दोनों का टेस्ट करवाना है। एक बार पहले गए थे और उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो फिर से टेस्ट करवाना है। और ये है अनुज की आज छुट्टी है, स्कूल है। हाँ, पेपर है ना शाम के शाम के टाइम पे। हाँ। कितने बजे से? 1 बजे से। अच्छा, हेलो? अभी कहाँ से आ रहा है? खेत से है? फोन लेके गया था ना। किसका? ताऊ जी फोन आ रखा था। अच्छा, अब पढ़ाई किस चीज़ का पेपर है आज? SST। तो पढ़ाई करना। ये क्या घूम रहा है ऐसे है? अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ मैं। और ये कालू, अब हमने इसका नाम कालू रख दिया क्योंकि पूरा ब्लैक ही है, तो कालू ठीक है। चलो आओ आओ आओ, अरे रे 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 रे। और डब्बू देखो एकदम शांत बैठा हुआ है यहाँ पे। अनुज देखो धूप में बैठकर ही पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये साथ में इसके साथ खेल रहा है यहाँ पे मस्तू के साथ। ये देखो सो रहे हैं। ए सांप बिल्ली आलसी होते हैं ना। मस्तू उठ जा, सुबह हो गई मस्तू। ए मस्तू 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 उठ, सुबह हो गई मस्तू, उठ जा। परेशान नहीं करना है मस्तू, उठ जा उठ जा। आलसी हो गए। पढ़ाई कर भाई, इसके साथ रहेगा तो तू भी आलसी हो जाएगा। तो वो सो रखा है ना। जा मस्तू, जा उठ, जा जा जा। सुबह सुबह कभी कभी मेरी हालत भी ऐसी रहती है, उठता हूँ फिर से फिर से ऐसे सो जाता हूँ। ये देखो हाथ पैर भी सेम ऐसे ही होते हैं। ए मस्तू उठ जा उठ जा उठ जा मस्तू। ते उठा भी पूछता बिल्ली उठ। ये अनुज की बिल्ली है, ये देखो। रिसु और माँ को मैंने पहले भेज दिया है कि आराम आराम से आप चलो ऊपर सड़क तक। सामने जो पक्षी आपको ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो ऊपर पहाड़ों पे जहाँ पर बर्फ़ गिरी रहती है वो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब नीचे नीचे भी मौसम ठंडा हो जाता है तो वो वहाँ से यहाँ पर आ जाती हैं नीचे वाले इलाकों में। और ये सिर्फ तभी आती है जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो लगा लो आप यहाँ पर भी ठंड स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। चलो भाई, माँ और रिसु को मैंने अभी गाड़ी से भेज दिया है, क्योंकि मैं तो बाइक में जाऊँगा तो बाइक में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, पहले ही बुखार आ रखा है, तो इसलिए उनको गाड़ी में भेज दिया है। अब मैं चलता हूँ बाइक से। मैं निकल गया हूँ अभी गांव से, और मैं बाइक में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो हमने ट्रिप की रुद्रनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा, उसके दौरान ना बाइक की हालत बहुत गंदी हो गई है, पूरा कीचड़ कीचड़ सब जगह, तो इसको भी धुलवाना है। ये देखो बद्रीनाथ धाम है हमारे यहाँ से 186 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ज़्यादा है क्योंकि मैं गांव से 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, तो 187 किलोमीटर है। और जो केदारनाथ धाम है वो 81 किलोमीटर, मतलब 82 किलोमीटर है हमारे गांव से। और ऊखीमठ जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ वो है 21 किलोमीटर। तो जो हमने टोटल बाइक राइड की वो की 432 किलोमीटर, मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं है। वैसे ये ट्रिप थोड़ा बड़ी हो सकती थी, बट दोस्तों को कुछ काम था तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। प्रणाम प्रणाम। ये क्या, यहाँ पर देखो पहाड़ की महिलाएं सुबह सुबह जंगल से घास लेकर आ रही हैं। तो ये सब काम पहाड़ों में डेली बेसिस पे होता है। हर दिन उठो, जंगल जाओ, अपने गाय भैंसों के लिए चारा लेकर आओ, और जिस दिन चारा रहता है उस दिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। तो ये सब पहाड़ों के डेली के काम हैं।
ये यहाँ पर है रिसु की स्कूल, और रिसु को हम काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उसको बुखार है ना, तो फिर 6 किलोमीटर यहाँ उसको लाना ठंड में तो ठीक नहीं है। जब प्रॉपर बुखार ठीक हो जाएगा तभी उसको स्कूल भेजेंगे। और आज भी रिसु को स्कूल के लिए तैयार करवा दिया था, फिर लास्ट टाइम पे हमने सोचा अगर हॉस्पिटल जाना ही है तो रिसु को भी साथ में लेकर चलते हैं और उसको भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे। एक तो ये हमारी गांव की रोड देखो, थोड़ी सी बारिश होती है इसका असली रंग दिखना शुरू हो जाता है, हर तरफ कीचड़ पानी। और ऐसे में अगर कोई नया बाइक सीखने वाला होगा तो उसकी तो आफत आ जाएगी ऐसे रोडों पे। मैं तो लाइक तुम फॉर्मल क्या रे, आजा। अब उखीमठ मार्केट से हॉस्पिटल 1 किलोमीटर नीचे है, तो यहाँ से माँ और रिसु भी मेरे साथ आ गए हैं बाइक में। तो चलो अब चलते हैं फटाफट। रिसु आप कहाँ रखे हो? हॉस्पिटल। कहाँ? हॉस्पिटल। क्यों? मेरे को बुखार आ रखा है? आप मैगी खाओगे, दादी समोसा खाएगी, हाँ मैं क्या खाऊंगा? वाटरमेलन। वाटरमेलन। बुखार आएगा उससे? हाँ। मेरे को वाटरमेलन बहुत टेस्टी लगता। नहीं मैंने गलत बोल दिया। कुछ नहीं है तेरे को, कचर बचर खा रहा है। तब इसे खास होने दान। तो मैं अभी यहाँ पर गाड़ी का काम करवा रहा था, गाड़ी धुलवा रहा था, तभी मुझे मिले यहाँ पे आलोक भाई और साथ में प्रीति। हेलो। ठीक से अब प्रीति की हालत खराब हो गई है यात्रा करके, ऊपर नीचे पैदल ही गई ना मैं, थोड़ा हालत खराब हो गई। और मेरे को ना पहली बार 9.5-10 घंटे लगे इसके साथ चलने में। आराम से 10 घंटे पे पहुंचे हम। 10 घंटे पे पहुंचे हम। अच्छा लास्ट में तो पता क्या हुआ, लसड़ी हो गई। और आलोक भाई ने 3 धाम तो कवर कर दिए। अब कहाँ की तैयारी है? एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। ठीक है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। देखते अब तो ठंडा पड़ गया यार, एक तो देखो पहाड़ों में बर्फ पड़ गई, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। ठीक है, आराम से जाना। मेरे 10 रुपए दे देना। ठीक है, दे दूंगा। अब प्रीति यहाँ पर मेरे को दो रही है टॉफी। ये है 1000 रुपए वाली आंटी जी के लिए। बाय करो इनको। ठीक है, ओके। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग। ठीक है, ओके। अब बाइक के टायर की हवा बार कम हो रही थी, तो देखो यहाँ पर पंचर हो रखा है एक, तो ये भी लगाना पड़ेगा। अभी हॉस्पिटल का काम भी हो गया है, गाड़ी पे जो थोड़ा बहुत काम था वो भी हो गया है, और सिर्फ मैं गाड़ी यहाँ पर धुलवाने के लिए लाया था। और देखो छोटे मोटे खर्चे जोड़ के ना काफ़ी हो जाता है, फिर टायर पंचर वो सो मिला के तो ये सब गाड़ी के साथ होता है। हाँ, अब यहीं से ऊपर में रिसु के नाना का घर है, तो रिसु को ये सब रास्ता ना पता है, तो बोल रहे हैं नाना के यहाँ चलते हैं। हाँ, अरे नाना हमारे यहाँ आ रहे हैं। हाँ? अरे रो क्यों रहा है भाई? रिसु रोने लग गया, बोल रहा है नाना के यहाँ चलते हैं, नाना के यहाँ चलते हैं। जाने के लिए तो हम अभी जा सकते हैं, लेकिन फिर इसके साथ ना भाभी जी हैं और ना कोई है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ? क्या बोलेगा मम्मी को? अरे ये चलो अभी उखीमठ मार्केट में पहुंच गए हैं। अब रिसु और माँ को यहाँ से गाड़ी में भेजते हैं। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, सनसेट हो गया है, हमारे गांव की पूरी धूप चले गई है और मैं निकल पड़ा हूं अभी अपने तरसाली वाले घर के लिए। देखो अब धूप सामने पहाड़ों पे है और इधर साइड की तो चले गई है, थोड़ी देर में अंधेरा होने लग जाएगा। अभी मैं घर के लिए निकला ही था और रास्ते में मुझे अनुज भी मिल गया है, इसका भी आज पेपर था, एग्ज़ाम था,
कैसा हुआ? ठीक हुआ, अच्छा हुआ। पढ़े में से कितना आया? सारा पढ़ाई में से था, पूछ पूछ के कर लिए थे उन्होंने। और पता क्या बोल रहा है, इधर उधर से पूछ के लगभग कर ही दिए थे। और चलो अच्छा है, अब यहाँ से ना घर तक मेरे साथ एक साथी हो गया। देखो रास्ता ये है और ये जा रहा है यहाँ से। और पता अब उस पे लगेंगे वहाँ कूरे। कूरे दिखाता हूँ मैं आपको। ये होते हैं कूरे, ये देखो, जो कि आजकल घास में होते हैं और ये कपड़ों में बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। लग गए। और सामने देखो गांव की जो महिलाएं हैं ना, वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कोई घास काट रहा है, कोई फसलों को काट रहे हैं। ये देखो आराम से। ओ भाई वो देखो भाग के कहाँ चला गया है। रुक जा भाई। भाई पहले मैं भी ऐसे ही भाग के जाता था अपने घर को, मतलब कोई भी डर नहीं रहता था पैर मुड़ जाए या कुछ हो जाए। लेकिन जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ ना, उस टाइम से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। रुद्रनाथ ट्रैक पर भी 3 बार मेरा पैर मुड़ा, तो वहाँ पर भी मैं डाउन पे ना एकदम आराम से ही आया। और अब तो मुझे ऐसे भागने में भी डर लगता है। वो ये एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो वाला सीन आजकल मेरे साथ हो रहा है। मतलब मुझे ऐसे डाउन पे या कहीं पर भी चलने में बहुत डर लग रहा है। और ये देखो यहाँ पर छुप गया। चलो, तेरे को भूख नहीं लगी? नहीं, खाना खा के गया था ना मैं। अच्छा, शाम के वक्त था हमारा पेपर, 1 बजे से 3 घंटे कितने होते हैं? 1 से 4। हाँ, ऐसे तो अब बड़ी मजा आ रही है नीचे घर के लिए। और ये दौड़ नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा आगे दौड़ के ना। ऐसे इनको पता भी नहीं चलेगा, मेरे को तो आदत है यार यहाँ की। पहले जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे ही भागता था, मतलब कोई भी डर नहीं था कि कहीं गिर जाएंगे, पैर मुड़ जाएगा। लेकिन अब जब मुड़ा है पैर तब मुझे डर लग रहा है। अब मेरा तो पता नहीं कितनी बार मुड़ चुका है, तभी मैं वो हूँ कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल हूँ मैं। जब 1 महीने तक प्लास्टर रहेगा ना पैर पे, तब पता लगता है कि संभल कर चलना क्या होता है। मैं थोड़ा सा डर चुका हूँ, भयभीत हो चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। हेलो। भाई यहाँ पर देखो कितने सारे फूल हैं। अभी हम लोग घर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर माँ और रिस्सू भी आ गए हैं। और ये देखो आज है गोदी में आ रहे हैं। चाचू ये देखो, क्या है वो मोलिया है। देखो दिखाओ तो। ये एक फल होता है आजकल, ये देखो, और बहुत टेस्टी होता है। तो इसको मेहल बोलते हैं, मेहल का फल। हमारे लोकल लैंग्वेज में मोल बोलते हैं इसको। टेस्ट करके दिखाओ। आप करो। कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी। चलो बाय बाय। भाई मार्केट से आने के बाद मुझे खतरनाक नींद आ गई थी और 2 घंटे कब सोया पता ही नहीं लगा। फिलहाल अभी रात का खाना पीना हो गया है। अब थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करनी है। और पता क्या हो रहा है, आजकल ठंड हो गई है अब स्टार्ट, तो जैसे रजाई के अंदर घुस जाओ वैसे सीधे नींद आ रही है। तो पता नहीं अब सर्दियों में ना क्या होता है कि नींद भी थोड़ा ज़्यादा आती है। तो ये सब होता रहता है। बाकी फटाफट अब वीडियो एडिट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।